हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सैंपल पेपर क्लास 9th। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ 2⁻0 प्लस 6⁻0 इज, यानी कि हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो 2⁻0 और 6⁻0 की वैल्यू पूछी गई है। तो कांस्टेंट या वेरिएबल किसी भी अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहां पर 6⁻0 की वैल्यू भी 1, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर p माइनस क्यू, x रेज टू द पावर p माइनस क्यू मल्टीप्लाई x रेज टू पावर q माइनस r मल्टीप्लाई x रेज टू पावर r माइनस p। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर तीनों का बेस सेम है, इस टर्म का भी, इस टर्म का भी और इस टर्म। तो इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाएगी। तो x रेज टू द पावर p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। अब इस p से ये p कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, इस q से ये q कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस, और इस r से ये r कैंसिल। तो x की पावर आ जाएगी 0 और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज, तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं इरेशनल, रेशनल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर हैं और हम उनको सम कर रहे हैं, रेशनल प्लस रेशनल, तो हमेशा आंसर रेशनल होगा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल। ठीक है, हमेशा रेशनल होता है। जैसे 2 प्लस 3 5, 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, दोनों का सम 5 हो गया। या हम ले सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 4/2 दैट इज 2, यानी कि ये भी रेशनल है, ये दोनों रेशनल है, तो ये भी हमारा रेशनल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। अब हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर जो है इसका ए पार्ट स्क्वायर रूट y प्लस 4, तो इसको रीराइट करेंगे। यहां पर ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है, यहां पर ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि y की पावर 1/2 प्लस 4। अब क्योंकि y की पावर जो है वे वेरिएबल है y, और पॉलिनोमियल चेक करने के लिए केवल वेरिएबल की पावर को ही चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर y की जो पावर है वो रेशनल नंबर है, ना कि पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बी पार्ट देखते हैं इसका, रूट y माइनस 3, यहां भी ये क्या है स्क्वायर रूट में y, तो ये भी हमारा नॉट, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये y की पावर 1/2, ये भी हमारा y की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल। सी पार्ट देखते हैं y, अब इसकी पावर जो है यहां पर 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 1, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यही हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ p of x equals to x plus 4 then p of x plus p of minus x equals to, हमें जो वैल्यू दी गई है p of x की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ जो वैल्यू फाइंड करनी है p of x plus p of minus x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर p of x हमें गिवन है x plus 4। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर p of minus x। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में जहां पर भी x होगा वहां पर हम पुट कर देंगे माइनस x। तो यहां पर x है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस x प्लस 4। तो यहां से हमें मिलेगा माइनस x प्लस 4। अब हमें यहां पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो p ऑफ x
प्लस पी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें गिवन है एक्स प्लस 4 प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, अभी हमने फाइंड करिए माइनस एक्स प्लस 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये एक्स प्लस 4 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 4, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज। अब हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 4 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 2। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो यहां पर वेरिएबल एक्स है, ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में है, और यहां पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है। तो यहां पर डिग्री जो आ जाएगी ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड। वो पॉलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, सो 7 क्वेश्चन। अब यहां पर जो डिग्री 1 दी गई है, डिग्री 1, तो डिग्री 1 है, इसका मतलब लीनियर होगा। ये हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो ए है हमारा 249 है और बी जो है वो 248 है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 249, बी की जगह रखेंगे हमारा 248, और ब्रैकेट ऐसे यहाँ पर रख देंगे 249 माइनस 248। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, 7 1 कैरी 8 9 2 4 मल्टीप्लाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचा, तो आंसर आ गया हमारा 497। यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें से ये सॉल्यूशन किस इक्वेशन की है। ठीक है, किस इक्वेशन के? 4 इक्वेशन दी गई हैं, तो वैल्यू एक बार हम यहां पुट करके देखते हैं। ए पार्ट, हमें इक्वेशन दी गई x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो हम यहां पर x की जगह 5 और y की जगह 2 पुट करेंगे। तो 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो यहां से ये आ जाएगा 5 प्लस 4 9 विच इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब बी को चेक करते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, x को हम रखेंगे 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो यह आ जाएगा 25 प्लस 4, यहां से आ जाएगा आंसर 29 विच इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। सी चेक करते हैं यहां पर। x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू हम रखेंगे यहां पर 5, y की वैल्यू 2, जो कि हो जाएगा 3 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 7। ये भी 7 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नो आंसर, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। डी पार्ट चेक करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 रखी और y की वैल्यू 2,
जो कि आ गया 7, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। अगर सॉल्यूशंस को इक्वेशन में पुट करने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई का मतलब है LHS और RHS दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज सॉल्यूशन। अब हमें यहां पर इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिक, 2, इनफाइनाइट और नन। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर x की वैल्यू को चेंज करते रहें तो हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम x की इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं और हमें y की भी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन जो होंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पॉइंट 0, -8 लाइन। अब हमें बताना है 0, -8 लाइट करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, फोर्थ एक्सिस पे या ऑन वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है इस तरह से होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। अगर हम राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे हमें, और अगर लेफ्ट नेगेटिव। ऐसे अगर ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट दिया गया है वो 0, -8, तो 0 एक्स एक्सिस पहला जो होता है 0, -8, ये फर्स्ट वाला जो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाला वाई को। ठीक है, तो एक्स पे 0, ये हमारा 0 होते हैं, 0, ठीक है, तो एक्स पे तो 0 आ गया और वाई पर 8, और वाई पर कौन सा 8, -8। ठीक है, तो माइनस वाई पर ये प्लस है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ माइनस, यानी कि -8 यहां कहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, यानी कि ये किस पर है, वाई एक्सिस पे है। ये किस पर है, वाई एक्सिस पे, तो आंसर हो जाएगा ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 देखते हैं। द पॉइंट एट विच द 2 एक्सिस मीट इज कॉल्ड। अच्छा, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर ये 2 एक्सिस आकर मिलती हैं, एक ये एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, तो इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मतलब ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ए प्रूफ। अब हमें बताना है कि किसको, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें किसको प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो एक्सियम, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, पोस्टुलेट को भी जरूरत नहीं पड़ती है, डेफिनेशन को भी नहीं पड़ती, तो आंसर हो जाएगा थ्योरम। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर होगा थ्योरम। थ्योरम को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियम स्टेट इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि ए इक्वल्स टू बी और सी इक्वल्स टू बी, इंप्लाइज ए इक्वल्स टू सी। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट एक्सियम, सेकंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम और फोर्थ, तो हमें बताना है ये कौन सी एक्सियम है। इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर दो अलग अलग चीजें एक सेम चीज के बराबर हैं, देन दे आर ऑल्सो इक्वल, वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सियम है, ये जो हमारी होगी ये फर्स्ट एक्सियम। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के भी इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब हमें क्राइटेरियन बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो SAS तो होता है, ASAL भी होता है, ये तो होता है साइड एंगल साइड, ये एंगल साइड एंगल, ये RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और वन साइड। RAR ये हमारा क्राइटेरियन नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा RAR, ये हमारा क्राइटेरियन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर। अब हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है, यहां पर हमें बताना है क्या आएगा, ग्रेटर, लेसर,
द ग्रेटर और लेसर या नन ऑफ दिस। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और अगर ये दो एंगल इक्वल हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि बी के एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी और सी के अपोजिट साइड ए बी, ठीक है, ये इक्वल होती हैं। तो क्या आएगा यहां पर आंसर इक्वल। तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका नन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं 17, साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो हमारा जो है ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एब्सिसा एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हमें यहां पर साइन बताना है, ठीक है, किसका, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, यानी कि एक्स और वाई का सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो ये पॉजिटिव होता है, इधर आएंगे ये नेगेटिव होता है। तो पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। तो इस तरह से एक्स का जो साइन हो जाएगा वो नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव, यानी कि ये माइनस प्लस, माइनस प्लस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमें बताना है इसमें कि ऑर्डिनेट यानी कि जो y है वो बताना है कि एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो यहां पर हमें बताना है कि यहां पर y कितना होगा। तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पे हमेशा y 0, ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन द क्वेश्चन 19 and 20 स्टेटमेंट ऑफ assertion A is followed by a statement of reason R, choose the correct option। तो यहाँ पर स्टेटमेंट और यानी कि हमें assertion दिया गया है A और स्टेटमेंट B दिया गया है रीजन, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, इफ रूट टू इक्वल्स टू 1.414 और रूट 3 1.732 देन रूट 5 इक्वल्स टू होता है रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इसका रीजन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो फर्स्ट देखते हैं इसका 19 का, जो हमें असरेशन दिया गया है, ठीक है। यहां पर रूट 2 की वैल्यू दी गई है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू दी गई है 1.732, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहां पर दिया गया है एक रिलेशन कि रूट 5 इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 होगा, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू यहां से रखते हैं 1.414, रूट 3 की वैल्यू यहां पर रखते हैं 1.732। सॉल्व करते हैं इसको, 6 4 1 और 3.146, ठीक है, यानी कि रूट 5 की वैल्यू होगी ये, जबकि ये रॉन्ग है। रूट 5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो ये तो गलत आ रहा है, ठीक है। तो असोसिएशन हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका रीजन। रीजन क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। ये हमारा जो इसका रीजन है ये ट्रू, ठीक है। और ये हमारा क्या था, फॉल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमें अब 4 ऑप्शन दिए हैं कि both assertion A and reason are true, ये तो नहीं है यहाँ पर। both assertion A and reason are true and reason R is not correct, ये भी गलत है। assertion is true but reason is false, ये भी गलत है। assertion is false but reason is true, यानी कि हमारा आंसर ये डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। assertion गलत है लेकिन रीजन सही है। अब देखते हैं इसका 20 क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट यहां दिया गया है, assertion द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C
इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो कि दी गई हमें 6 सेंटीमीटर, कितना? 6 सेंटीमीटर सभी साइड, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो एरिया होगा वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम पहले एरिया फाइंड करते हैं यहां पर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 और साइड हमें दी गई है यहां पर 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कि √3/4, 6 इज 36 और ये 9 आ गया, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया तो ये आ रहा है हमारा और हमें एरिया ये गिवन है, यानी कि जो असरेशन है वो क्या है? फॉल्स। असरेशन क्या आ गया यहां पर? फॉल्स, ठीक है। अब इसका रीजन चेक करते हैं। रीजन क्या कहता है? ये ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ, ये रीजन ट्रू है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये क्या आ गया? ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? असरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके, थैंक यू।